अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इस्लाम मूसा अजमेर शरीफ से। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर व खैरियत से होंगे माशाल्लाह से। तो आज आए हम हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में माशाल्लाह से। तो अभी हम ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक 99 नामों से जो नहायत ही पाक और रहम करने वाला है माशाल्लाह। ये आस्ताना मुबारक का रास्ता है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम या मीरा दातार साहब, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जो है मेहंदी उतारी जा रही है सुभान अल्लाह से मीरा साहब की मज़ार से, और ये मेहंदी फिर तकसीम की जाएगी फ़ी सबीलिल्लाह ज़ायरीनों के अंदर माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और जो ये मेहंदी लगाएगा उसके अच्छे से अच्छा रिश्ता आएगा माशाल्लाह से, ऐसा अकीदा है यहाँ पे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह, अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। तो ज़ियारत कर लीजिए आप सभी लोग सुभान अल्लाह मीरा साहब की। आज इनका उर्स है माशाल्लाह से सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब की जायज़ दुआएं कबूल फरमाएँ, दुनिया और आखिरत में आला से आला मुकाम नसीब फरमाएँ और तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और नेक और साले बनाएँ माशाल्लाह। जो है कितना ही खूबसूरत मज़ार मुबारक है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मज़ार मुबारक है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वालेकुम सलाम। आज सरकार मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह मशहदी के उर्स का इख्तिताम हो चुका है और यहाँ जो ज़ायरीन आ रहे हैं सरकार के दरबार में उनके लिए लंगर बाहर जारी और सारी है। और यहाँ जो खुद्दाम हज़रात एक दूसरे को यहाँ ज़ियारत कराते हैं और साल में एक मरतबा जो है ये पगड़ी जो आप मेरे सर पे बंधी हुई देख रहे हैं, इस तरीके की जो पगड़ी जो है साल में एक बार हर खादिम एक दूसरे खादिम को बांधता है, उसको वकालत बोलते हैं। वो वकालत का सिलसिला जो है बरसों से सदियों से चला आ रहा है। और मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह सरकार का आज उसका इख्तिताम हो चुका है। आज 18 रजब है। मीरा साहब का जो है मेहंदी और लच्छी की जो रस्म थी वो अदा हो चुकी है। मीरा साहब के दरबार में जो धागा बांधा गया था सरकार का, अभी दिन में मज़ार का जलाल हुआ, धागा टूट के गिरा। तमाम ज़ायरीन ने वो जो धागा लूटा और लेकर गए सरकार के मज़ार की मेहंदी, वो भी लोग लेकर गए हैं। मीरा साहब जो भी आपके दरबार से मेहंदी लेकर गए हैं, मीरा साहब उन बच्चियों का और उन बच्चों का नेक नसीब फरमाना। मीरा साहब आप अल्लाह के वली हो, आप शब्बीर और शब्बर की शबी हो, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाना। मीरा साहब पंजतन पाक के सबसे वसीले से, शहीदान करबला जमी अम्बिया औलिया के सबसे वसीले से सरकार मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह आप अल्लाह की बारगाह में सबके हक़ में दुआ फरमाना। जितने भी ज़ायरीन आपके दरबार में हाज़िरी दी है मीरा साहब, उन सबकी जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाना। मीरा साहब बाफ़ज़ल पंजतन पाक शहीदान करबला 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम तमाम औलिया अल्लाह के सबसे वसीले से अल्लाह के वली आप अल्लाह की बारगाह में उनके हक़ में दुआ फरमाना। आपके दरबार में जो भी मुरादें ज़ायरीन लेकर आए हैं उन सबकी जायज़ तमन्ना पूरी फरमाना। उनके कुनबे में, क़बीले में, ख़ानदान में जो भी ना औलाद हैं सबको साहिब औलाद करना। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाना। जो परेशान हाल है उन सबकी परेशानी दूर करना। जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रोज़गार में तरक्की और खैर व बरकत अता फरमाना। मीरा साहब जो रोज़गार पे नहीं है मीरा साहब उन सबको अच्छा रोज़गार अता फरमाना। मीरा साहब आपके दरबार में जो भी तमन्नाएँ लेकर आए हैं ज़ायरीन उन सबकी जायज़ तमन्ना पूरी फरमाना। उनमें जो ना औलाद हैं करबला के तमाम मासूम बच्चों के सबके वसीले से मीरा साहब सबको जो है साहिब औलाद फरमा देना। आप अल्लाह के बारगाह में उन सबके हक़ में दुआ फरमाना। मीरा साहब जितने भी ज़ायरीन आपके दरबार में दूर दराज से आए हैं ज़ियारत करने, मीरा साहब सबकी हाज़िरी को, सलाम को, चादर फूल के तोहफ़े को कबूल व मकबूल फरमाना। सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद के इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह जो है अब खुद्दाम हज़रात ये जो घोड़े की मज़ार है मीरा साहब का जो घोड़ा था घोड़ा मुबारक माशाल्लाह, उसके बारे में हमें थोड़ी मालूमात बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम इनसे पूछते हैं माशाल्लाह हज़रत ये घोड़े के बारे में जो मीरा साहब का घोड़ा था उसके बारे में बताइए। वली अल्लाह के घोड़े का मज़ार है। यहाँ पर में लोग जो है बरसों से चने की दाल चढ़ाते हैं। एक जो है यहाँ पर में मज़ार के ऊपर आप देख रहे हैं दाल चढ़ी हुई है।
ये दाल यहाँ लोग बाग पेश करते हैं जो लंगर में जाती है, और तमाम ज़ायरीन को लंगर जो है मुहर्रम शरीफ के अंदर तकसीम किया जाता है लंगर। और सरकार मीरा साहब का ये सवारी है, सरकार सवार है, और ये सवारी है मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की। और ये घोड़े की तुरबत है जो मीरा साहब के साथ में ही यहाँ बाहर मदफन है। मीरा साहब के मज़ार में चादरें फूल लोग चढ़ाते हैं, वही लोग यहाँ ला के दाल पेश करते हैं। और ये दाल जो है लंगर में, मुहर्रम के लंगर में तकसीम जो है मिलाकर लोगों को लंगर तकसीम किया जाता है। अच्छा, माशाल्लाह, ज़ायरीनों को तकसीम किया जाता है इसका लंगर बना के इस दाल का। माशाल्लाह सुभान। जो है अभी हम आए हैं मीरा साहब के जो शहीद थे माशाल्लाह से, उनके साथ आए थे ईरान से। ये कैसे शहीद हुए इसके बारे में यहाँ के खुद्दाम हज़रात हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं माशाल्लाह से। हाँ तो भाईजान, ये इनकी शहीदों की बारे में कुछ बताइए हमें। जी हाँ, ये सब जो सरकार मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो लोग आए थे, ये सब उनके मज़ारात हैं। इनको गंज शहदा भी बोला जाता है, यानी शहीदों का ख़जाना है। शहीदों सब मीरा साहब के जो साथ वाले हैं यहाँ आराम फरमा हैं, जो सरकार मीरा साहब के साथ में जो है सब लोग ये शहीद हुए हैं, ये सब उनके तमाम मज़ारात हैं मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। लगभग कितने लोगों का काफिला आया था हजरत के साथ? ये कई हज़ार वली अल्लाह जो मीरा साहब के साथ में आए थे, सभी अल्लाह के वली हैं, और सबके सैयद और सरदार मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हैं। और ये सरकार मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सब ये साथ वाले। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप सभी हजरात से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मीरा सैयद हुसैन जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नसब में से, उनकी औलाद में से थे माशाल्लाह से, जिनका जो मज़ार मुबारक है आज हिंदुस्तान की सरज़मी पे है, राजस्थान अजमेर तारागढ़ की पहाड़ी के ऊपर माशाल्लाह से जो है ये उनका मज़ार है। और हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जो है अहले बैत में से है माशाल्लाह से। ये बहुत ही फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि वो अजमेर में उनका मज़ार मुबारक है माशाल्लाह से, बहुत ही फ़ख्र की बात है। और मैं आपको बताता चलूँ, रहमतुल्लाह अलैह ताला अलैह जो थे ईरान के एक शहर में रहते थे माशाल्लाह से, मशहद उसका नाम था, और आपको मशहदी के नाम से भी जाना जाता है माशाल्लाह से। आप जो हैं बड़े ही तकवा और परहेज़गार बुज़ुर्ग गुजरे हैं माशाल्लाह से, और दीन इस्लाम की बहुत कसरत से खिदमत की है माशाल्लाह से। रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो ईरान के एक शहर में रहते थे माशाल्लाह से, और हिंदुस्तान का आने का जो रीज़न था, जो मकसद था, वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का था माशाल्लाह से। और आप जब 1056 साल पहले, मतलब 1656 ईयर पहले जब हिंदुस्तान की सरजमी पे आए थे, तब यहाँ के जो हालात थे वो बहुत ही डरा देने वाले थे माशाल्लाह से। लेकिन आप जमे दीन इस्लाम की तालीम दी यहाँ पे, और आज जो तारागढ़ पे जितने भी मुसलमान हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा मुसलमान हैं माशाल्लाह से, वो सब इन्हीं की नस्ब में से हैं माशाल्लाह से, और अहले बैत हैं माशाल्लाह से। जब भी आप तारागढ़ आएँ तो यहाँ के जो खुद्दाम हज़रात, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो खुद्दाम मतलब खादिम मतलब जो यहाँ के देखभाल करने वाले हैं दरगाह शरीफ की माशाल्लाह से, उनको खुद्दाम कहा जाता है माशाल्लाह से। माशाल्लाह जो है ये रास्ता है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ससुर साहब की मज़ार शरीफ का, और इधर ही जो है घोड़े की जो टाप है वो देख, उसकी मज़ार है, घोड़े की मज़ार है। थोड़ा सा आगे होगा तो एक उल्टे हाथ पे बड़ का पेड़ दिखेगा माशाल्लाह से, यहाँ से बिल्कुल सीधा चलना है अपन को। माशाल्लाह जो है यही वो मुबारक जगह है जहाँ घोड़े की टाप पहले अंदर जाए। यहाँ पे ये घोड़े की टाप का जो निशान था वो यहाँ पे ये निशान दिख रहा है, ये देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यहाँ हुज़ूर सरकार गरीब नवाज के जो ससुर थे उनकी मज़ार मुबारक है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। ये इनका रोज़ा मुबारक है माशाल्लाह से, और ये खुद्दाम हज़रात हैं माशाल्लाह से जो यहाँ पे सभी जारीनों को ज़ियारत कराते हैं माशाल्लाह। और ये जो शहीद हैं इनके बारे में हम खुद्दाम हज़रात से जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सैयद असगर मेहंदी, खादिम दरबार शरीफ तारागढ़ अजमेर शरीफ से। अभी आप जिस बारगाह में आप मौजूद हैं, ये मज़ार अक़दस हज़रत सैयद ख्वाजा वजीहुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह का है। ये सरकार गरीब नवाज सरकार के ससुर साहब हैं,
और ये तमाम आप बैक साइड में जो आप मज़ारात देख रहे हैं कंटिन्यू, ये 12,000 मज़ारें, ये सब सरकार मीरा साहब के साथ में इस्लामी जंग में शहीद हुए हैं। इन तमाम लोगों की हिस्ट्री ये सरकार सब मदीना शरीफ से मीरा साहब के साथ में यहाँ तशरीफ़ लेके आए, यहाँ कुफ्र व काफिर से जंग किया और सरकार को हालत नमाज में तोक़े से शहीद कर दिया गया। जब सरकार लोग यहाँ शहीद हो चुके हैं तो यहाँ आपके लाशें रखे रहे, कोई दफनाने वाला नहीं था। फ़िक्री नवाज सरकार को रोज़ रसूलुल्लाह से हुक्म मिला, फ़िक्री नवाज यहाँ सरकार इनके बाद चल के आए, इनके लाशों को ग़ुस्ल कफ़न दिया, इनकी नमाज जनाजा पढ़ी और तमाम लोगों को अपने हाथों से दफन किया। ये तमाम जितने भी आप मज़ारात देख रहे हैं, इस मुकाम को गंज शहीदा के नाम से जाना जाता है। गंज के मायने होते हैं फ़ारसी के अंदर ख़जाना, और गंज शहीदा यानी शहीदों का ख़जाना। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, यहाँ 12,000 शहीदों के मज़ारात थे और यहाँ शहीदों का ख़जाना है। जैसे कि आप बाहर देखेंगे वो घोड़े का टाप है, उसमें सरकार के हुक्म से यहाँ घोड़े ने पैर मारा था, तो आज 1000 साल पुरानी करामत है, करिश्मा है सरकार का। यहाँ से जितने भी लोग ज़ाहिर लोग हाजिर होते हैं सरकार की बारगाह में, इस मुकाम पे दीवार पे सीधा कान दुरूद शरीफ पढ़ के दीवार पे लगाते हैं और उल्टा कान ऊपर से बंद करते हैं। सच्ची यकीन से सुनते तो इंशाल्लाह वली अल्लाह की दुआ से, मीरा साहब के करम से, अल्लाह पाक के करम से आज भी घोड़े के चलने की, दौड़ने की, पैर मारने की आवाज़ महसूस होती है। सुभान अल्लाह। आपका दुआ को सैयद असगर मियाँ, खादिम दरबार शरीफ ताड़ागढ़। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप। जी वाह। माशाल्लाह जो है इसकी करामत अभी आपको खुद्दाम हज़रात के हवालों से मालूम हुई। दुरूद शरीफ पढ़ के सीधे कान को यहाँ पे लगाना है इस दीवार पे, और माशाल्लाह से सच्चे दिल से सुनेंगे तो आज भी घोड़े की टाप की आवाज़ सुनाई देगी। माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन करामत है माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह। ये जो निशान दिख रहा है ये मीरा साहब की घोड़े के पैर का निशान है माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह। बहुत ही खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके माशाल्लाह से। माशाल्लाह जो है मैं इस वक्त आपको दरगाह शरीफ के पीछे की तरफ लेके आया हूँ, जहाँ से गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक के पीछे से जो रास्ता आता है, पैदल रास्ता तारागढ़ की तरफ, माशाल्लाह यहाँ से मैं अजमेर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह ताला। ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस कदर है यहाँ का माहौल। और ये जो है सल्तनत मुगलिया या फिर जो भी सल्तनत रही होगी यहाँ पे, उसका तामीर करदा गेट मुबारक है माशाल्लाह से। बनावट से तो मुझे मुग़ल दौर का लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए माशाल्लाह से किस दौर का है। माशाल्लाह जो है ये देखिए, ओए माशाल्लाह यहाँ पे ये घोड़े और ऊँट की सवारी करने को मिलती है, जायरीन आते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। और कुछ इस कदर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी क्या सर्द मौसम है अजमेर शरीफ का, तो कुछ इस कदर माहौल है और मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये देखिए मेरे को तो आगे जाने में भी डर लग रहा है, लेकिन आप लोगों में यही सी ये वही आना सागर है माशाल्लाह से जो आप सामने देख रहे हैं, जिसको आप हुजूर सरकार गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कासे में लिया था माशाल्लाह से। और ये कुछ इस कदर माहौल है क्योंकि अभी क्या है ना, सर्दी का माहौल है ना, तो कोहरा छा रहा है चारों तरफ से। अगर आप वहाँ से इस जगह पे चौपाटी, अगर वहाँ से तारागढ़ को देखोगे तो आज नज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि सामने की पहाड़ी है ना, ये देखिए ये भी धुंधली नज़र आ रही है, तो वहाँ से यहाँ का हिस्सा भी नज़र नहीं आ रहा होगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो वादी है ना, ये भी धुंधली सी नज़र आ रही है माशाल्लाह। तो आप सभी हजरात को मैं ये अंदर से दिखाता हूँ, कुछ इस कदर नज़र आता है ये। यहाँ पे ऊपर जो मुझे लगता है मुग़ल दौर के अंदर सिपाही तीर कमान लेके बैठे रहते होंगे कि कोई गलती से या चोरी छुपे अंदर आने की कोशिश ना करें इधर से सामने से, और फिर वो ऊपर से लगाते होंगे भाले या तीर जो भी। और ये यहाँ के सिपाहियों के जो रूम रहे होंगे उस वक्त के माशाल्लाह से कुछ इस कदर है। दरवाजे जो हैं हटा दिए गए हैं, और ये जो आकृति है ना, ये डिज़ाइन ये मुग़ल दौर की हो सकती है मेरे हिसाब से। और ये जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ से जो है खोलता हुआ तेल दुश्मनों पे डाला जाता है था उस वक्त, और भाले तीर सब इसी में से चलाते थे, क्योंकि अगर ऊपर से देखते दीवार के ऊपर से तो उनको भी वो ज़ख्मी कर सकते थे माशाल्लाह। ये दरवाज़ा कुछ इस कदर है, वक्त के साथ बहुत मार झेली इसने, तो ये भी टूट चुका है, लगभग काफ़ी नुकसान हो चुका है। दरवाजे तो हटा दिए गए हैं। और माशाल्लाह जो है ये पीछे का रास्ता है, जो पैदल आते हैं जायरीन लोग, ये उनके लिए, जो गरीब नवाज की दरगाह से पैदल आते हैं उनके लिए ये रास्ता है।
माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। कभी मैं उस ओर से पैदल आऊँगा इंशाल्लाह तो आपको ज़रूर बताऊँगा यहाँ का जो भी माहौल है इंशाल्लाह ताला। ये देखिए कुछ इस कदर माहौल है यहाँ का, पूरा जंगल ही जंगल है। और ये जो पहाड़ है मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पे होंगे। आप देखो कोहरा कुछ इस कदर है, सर्दियाँ हैं ना दोस्तों इस वजह से। तो ये क्या बेच रही हैं अपन इनसे पूछने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर आपको बताते हैं। ये क्या चीज़ है अम्मा जी? यहाँ की जो दीवारें हैं माशाल्लाह से बहुत ही ख़तरनाक दीवारें हैं। और उस दौर में ये जो मैं अंदर से बता रहा था ना आपको हॉल, ये अंदर से हॉल है। तो यहाँ पे अगर कोई खड़ा रहता होगा तो ऊपर से आता होगा गरम खोलता हुआ तेल और भाले। अगर वो ऊपर से देखते तो नीचे से भी तीर चल सकता था ना, इसलिए ये जो हॉल रखे ना इसका मतलब ये है। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ आज ही नहीं बताना चाह रहा हूँ, फिर कभी बताऊँगा बाकी चीज़ें। माशाल्लाह जो है यहाँ पे मैंने ये दीवारें देखी है। ये मुझे लगता है ये जो किला जिस वक्त आबाद रहा होगा उस वक्त ये दीवारें बहुत बड़ी बड़ी रही होगी, जो आज टूट के बिखर चुकी है। अल्लाह अकबर। और ये दीवारें कुछ इस कदर है। एक दिन इंशाल्लाह इसको इन सारी पहाड़ियों का पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला आपको। फ़िलहाल मैं चलता हूँ दरगाह शरीफ की तरफ और वहाँ की मालूमात आपको बताता हूँ। और कुछ ड्रोन की वीडियोज़ जो मैंने कैप्चर की है वो भी आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। बने रहिए।